मेंटोरशिप 2020 के पहले इतनी आसानी से एक्सेसिबल नहीं थी, और अगर भूले भटके तरीके से कहीं एक्सेसिबल थी भी तो वो ऑर्गेनाइज नहीं थी, हैप्पैज़र्ड थी और हाईली कॉम्प्लेक्स था उसे अचीव करना या उस मेंटोरशिप के साथ प्रिपरेशन करना। मेंटोरशिप प्रोग्राम जो सृजन के फॉर्म में चलता था उसने साल दर साल बेहतरीन सिलेक्शन दिए, और इस बार भी PWOnly-IAS में 150 से ज्यादा सिलेक्शंस सृजन प्रोग्राम ने दिए। तैयारी एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलती रहेगी। ये 3 लेयर्ड प्रिपरेशन जो साथी मेंटोरशिप आपके लिए लेकर आया है, ये एग्जैक्टली अपने आप में बहुत यूनिक है, अलग है और डिफरेंट है। प्रोग्राम के कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं जिन्हें आप देखकर समझेंगे कि ये प्रोग्राम कितना ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये साथी प्रोग्राम वो हर सपोर्ट सिस्टम आपके लिए प्रोवाइड करवा देगा जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को इंश्योर कर रहे हैं। ये वही टीम है सृजन प्रोग्राम चलाती रही है, जिन प्रोग्राम में हर साल 150 से ज्यादा सिलेक्शंस हुए हैं। वेलकम टू PWOnly-IAS। स्वागत है आप सभी लोगों का इस खास सेशन में। यूपीएससी की तैयारी और गाइडेंस दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। आज कंपटीशन बढ़ा है, एग्जाम में अपीयर होने वाले बच्चों का नेचर डाइवर्सिफाई हुआ है। एग्जाम का नेचर भी 2020 के बाद ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हुआ है और इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। फ्लक्चुएटिंग एग्जाम पैटर्न, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, इन सभी फैक्टर्स ने इस एग्जाम को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया है। इस कॉम्प्लेक्सिटी के बीच बिना गाइडेंस के यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना अपने आप में एक अजीब बात लगती है। आप इस बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो उसे गाइडेंस किसने दिया है, लेकिन आप ये एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे कि उसे गाइडेंस मिला या नहीं मिला। ये तो लगभग तय है कि वो बिना गाइडेंस के तैयारी नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी। मतलब यूपीएससी की तैयारी के साथ अब मेंटोरशिप या गाइडेंस पूरी तरीके से जुड़ चुका है। सवाल यह है कि क्या एक नए एस्पिरेंट के लिए या फिर कोई ऐसा एस्पिरेंट जो अभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया है कि उसे कौन गाइड करेगा, क्या उसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है? अगर आप वो एस्पिरेंट हैं और आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप किसी इंसान को लेकर श्योर नहीं है कि वो आपको इस जर्नी को पार करने में मदद कर पाएगा, तो अब आपकी परेशानी हल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि PWOnly-IAS ने लॉन्च किया है साथी मेंटोरशिप प्रोग्राम। साथी मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपकी तैयारी का जो सबसे बड़ा डेडलॉक है, जो सबसे बड़ा बैरियर है, उसे तोड़ दिया गया है। अब मेंटोरशिप सभी के लिए अवेलेबल होगी। मेंटोरशिप 2020 के पहले इतनी आसानी से एक्सेसिबल नहीं थी, और अगर भूले भटके तरीके से कहीं एक्सेसिबल थी भी तो वो ऑर्गेनाइज नहीं थी, हैप्पैज़र्ड थी और हाईली कॉम्प्लेक्स था उसे अचीव करना या उस मेंटोरशिप के साथ प्रिपरेशन करना। अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, मेंटोरशिप इजीली अवेलेबल है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। PWOnly-IAS ने मेंटोरशिप के इस पूरे सेगमेंट को रिवोल्यूशनाइज किया। मेंटोरशिप प्रोग्राम जो सृजन के फॉर्म में चलता था उसने साल दर साल बेहतरीन सिलेक्शंस दिए, और इस बार भी PWOnly-IAS में 150 से ज्यादा सिलेक्शंस सृजन प्रोग्राम ने दिए। सृजन प्रोग्राम जो कि PWOnly-IAS की एक डेडिकेटेड मेंटोरशिप टीम रन किया करती थी, वही डेडिकेटेड मेंटोरशिप टीम जिसने 150 से ज्यादा सिलेक्शंस सृजन प्रोग्राम में इस साल दिए, वही टीम आपके साथ साथी मेंटोरशिप प्रोग्राम के साथ आई हुई है। ये साथी मेंटोरशिप प्रोग्राम डायरेक्टली सुमित सर के सुपरविजन में चल रहा है, तो फिर गलतियों की संभावनाएं भी कम रहेंगी। इसके अलावा आपको इस प्रोग्राम में एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिलता है तैयारी का। वो रोड मैप क्या है जिसकी एग्जैक्टली हम यहां पर बात कर रहे हैं साथी प्रोग्राम में। साथी प्रोग्राम जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को काफी आसान बनाता है, उसमें 3 लेवल पर आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के एफर्ट्स किए गए हैं। 3 लेवल ऑफ प्रिपरेशन जिसकी, या 3 लेवल ऑफ मेंटोरशिप जिसकी हम यहां पर अभी बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा। अगर आप इसे यहां पे समझने की कोशिश करें तो ये जो लेवल्स होंगे वो कुछ इस तरीके से टीयर्ड मैनर में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये जो 3 लेवल्स यहां पर डिसाइड किए गए हैं आपकी तैयारी के, वो कुछ इस तरीके से जाते हैं। जो पहला स्टेप होता है वहां पर आपके पास डेडिकेटेड मेंटोर्स होते हैं। ठीक है, अगर एक एस्पिरेंट यहां पर खड़ा होता है तो डेडिकेटेड मेंटोर्स होते हैं जो कि आपकी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं।
सेकंड लेवल पर आपके पास होते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, और वो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपको एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। अगर एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन में यहां पर है और उम्मीद करता है कि उसके पास डेडिकेटेड मेंटरशिप हो जिसकी मदद से वो इस तैयारी को और बेहतर कर सके, तो उस यूपीएससी एस्पिरेंट को इस पहले लेवल तक ले जाने का काम ये बहुत ही स्मार्ट और एडवांस मेंटर्स करते हैं, जो साल दर साल सिलेक्शंस दे रहे हैं। ये जो मेंटर्स हैं जो आपके लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहेंगे, ये आपकी तैयारी को एकदम आसान और मजबूत बनाते हैं। मेंटर्स जो आपके साथ ऑल द टाइम कनेक्टेड रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आपसे मिलते हैं और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। उसका अपना एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर आपकी तैयारी का ये तो होता है लेवल 1। इस लेवल 1 के जब आप ऊपर जाते हैं और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम को क्लियर कर रखा है। तो जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर कर रखा है, हम बात कर रहे हैं उनकी। यहां पर आपको मिलते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब वो लोग जो ऑलरेडी इस एग्जाम में सेलेक्ट हो चुके हैं। उन्होंने इस एग्जाम के पैटर्न को देखा, उस एग्जाम को जिया और उसे पास किया। वो एग्जाम के स्ट्रेस को समझते हैं, एग्जाम के प्रॉब्लम्स को समझते हैं। आप उनसे रिलेट करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। कई बार आपको किसी एक टॉपिक पे, कई बार किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उस स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए आप पहुंचते हैं इस मेंटरशिप प्रोग्राम के तीसरे लेवल पे। और जो इस मेंटरशिप प्रोग्राम का तीसरा लेवल आपको यहां पर मिलता है वो है फैकल्टीज का। कुछ डेडिकेटेड और एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके साथ इस प्रोग्राम में होंगी और वो आपके इस प्रोग्राम के स्पेसिफिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। ठीक है, और फिर आप इस प्रोग्राम के तीसरे लेवल पर पहुंचते हैं। और जो तीसरा लेवल होता है ये होगा डेडिकेटेड फैकल्टीज का, एक्सपर्ट फैकल्टीज का ये लेवल होता है। और यहां पर जो एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगी, जिनके सर्टेन इंटरवल पर सेशंस होंगे, वो आपकी इन डेप्थ स्टडी को और ज्यादा इंश्योर करेंगी। तो 3 लेवल पर जो आपकी ये प्रिपरेशन है, उसमें सबसे खास लेवल आपके मेंटर्स का है, क्योंकि ये मेंटर्स आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। ये मेंटर्स हैं जो आपकी डे टू डे रूटीन की प्रिपरेशन को मजबूत बनाएंगे। और इसके अलावा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का यहाँ पर सपोर्ट और फैकल्टीज का सपोर्ट इसे और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। आपकी तैयारी का सबसे मेजर माइलस्टोन होगा लेवल 1। लेवल 1 में आप इतने ज्यादा तैयार हो चुके होंगे कि आपको केवल एडिशनल सपोर्ट की जरूरत महसूस होगी, और वो एडिशनल सपोर्ट आपको लेवल 2 और लेवल 3 पर मिल जाएगा। लेवल 1 और लेवल 2 के साथ जब आप लेवल 3 पर अपने आप को जोड़ते हैं तो आप तैयारी में अपने एग्जाम के लेवल को बिल्कुल क्लियर करने के लिए तैयार रहेंगे। और यहां पर आपको सुमित सर का सुपरविजन मिलेगा। तैयारी एकदम स्ट्रक्चर्ड मैनर में चलती रहेगी। ये 3 लेयर्ड प्रिपरेशन जो साथी मेंटरशिप आपके लिए लेकर आया है, ये एग्जैक्टली अपने आप में बहुत यूनिक है, अलग है और डिफरेंट है। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें तो इस प्रोग्राम के कुछ बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं जिन्हें आप देखकर समझेंगे कि ये प्रोग्राम कितना ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे पहले तो 1 to 1 वीडियो मेंटरशिप कॉल। अभी तक जो मेंटरशिप होती थी उसमें आपके सामने जो भी मेंटर्स कनेक्ट करते रहे होंगे कन्वेंशनली, वो ऑन कॉल कनेक्ट करते थे। शायद आप उनसे बेहतर रिलेट नहीं कर पाते थे। यहां पर ऐप में अब आपको इनबिल्ट फीचर मिलेगा, आप अपने मेंटोर से फेस टू फेस कनेक्ट कर सकते हैं। आप बेहतर समझेंगे अपने मेंटोर को, आपके मेंटोर आपको बेहतर समझेंगे। भले ही आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन ये आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देगा। आप कहीं पर भी बैठे हों, कैसे भी तैयारी कर रहे हों, आपके सामने एक इंसान बैठकर आपके डेली रूटीन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहा होगा, आपके सवालों के जवाब दे रहा होगा और आपको गाइड कर रहा होगा। शायद यूपीएससी मेंटरशिप के इस पूरे डोमेन में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मेंटोर आपको आपके सामने बैठकर गाइड कर रहा होगा। दूसरा, आप एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा कि मेंटरशिप में यूजुअली अगर आप मेंटरशिप अवेल भी करते हैं तो आप मेंटरशिप फॉर्म फिल करते हैं और आपको प्रॉमिस्ड होता है कि 24 आवर्स के बाद आपको कॉल मिल जाएगी। नहीं, विद इन 2 आवर्स आपके मेंटोर्स आपसे कनेक्ट करेंगे। आप एक सर्टेन टाइम फ्रेम में जब भी अपनी कॉल रिक्वेस्ट यहां पर डालेंगे, विद इन 2 आवर्स आपके मेंटोर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, आपके डेली रूटीन को चेक करेंगे और देखेंगे कि आप ऑन द ट्रैक हैं या फिर नहीं हैं।
पर्सनलाइज्ड यूपीएससी प्रिपरेशन प्लान होगा। आपके जो मेंटोर्स होंगे वो आपकी नीड के हिसाब से आपके प्लान को प्रिपेयर करेंगे और उस प्लान पर आप टिके रहें, काम करते रहें, इस चीज को भी इंश्योर करेंगे। फोर्टनाइट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड होगा। आप जो अपने टेस्ट देते हैं प्रीलिम्स के, मेंस के, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की बात करता हूं, तो वहां पर जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं उनका नेचर हो सकता है आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत किए हों या फिर फैक्चुअल या फिर बहुत ही जनरल। उन क्वेश्चंस का डेटाबेस मेंटेन रहेगा। उस डेटाबेस में आप 15 दिनों पर चेक कर सकते हैं कि आपके पिछले 15 दिनों का परफॉर्मेंस क्या था, आपकी वास्तव में खामियां कहां थी। हमें पता नहीं चलता, हम तो बस दौड़ रहे होते हैं एक रेस में। यहां ऐसा नहीं होगा। और जब मेंटोर्स आपसे कनेक्ट करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ बात करेंगे कि देखिए आपके फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा फैक्ट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, शायद आपने पिछले कुछ दिनों में रिवीजन नहीं किया है, तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है, तो फिर आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलती रहती है कि कौन सा डोमेन है जहां पर आप कमजोर हैं, जिस पर आपको काम करने की जरूरत है। मेंटोरशिप फोर्टनाइटली आपको टॉपर्स के थ्रू मिलती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनकी मैं बात कर रहा था ऑन लेवल 2 पर जो आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो आपसे कनेक्ट करेंगे। वो अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन का आपके साथ शेयर करेंगे। आप उस सिचुएशन में जाकर किन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, कैसे उन्हें सॉल्व करना है, इस बारे में ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपसे बात करेंगे। वो कौन होंगे उनका भी जिक्र मैं इस सेशन के आखिर में जरूर करूंगा। रेगुलर इंटरेक्शन आपका सुमित सर से होगा। सर्टेन इंटरवल पर सुमित सर आपसे जरूर मिलते रहेंगे। वो इस पूरे प्रोग्राम को सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे कि सब कुछ बढ़िया चलता रहे और इन बिटवीन आपसे इंटरैक्ट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज यहां पर विद इवैल्यूएशन अवेलेबल है। तैयारी में आपने अपनी सिलेबस को कवर कर लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन इतना काफी तो नहीं, आपको जरूर से प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ ही प्रोग्राम में अवेलेबल है। बाकी ये 3 लेयर्ड प्रिपरेशन आपकी तैयारी को स्ट्रांग बनाएगा। इस तैयारी को प्लान कैसे किया गया है? इस तैयारी को 3 लेवल्स में प्लान किया गया है, 3 फेजेस में प्लान किया गया है। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जैसे कि मैंने यहां पर आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में बताया। अब ये तो देखिए वर्टिकल डिवीजन था, अब मैं आपको इसके हॉरिजॉन्टल डिवीजन के बारे में बताता हूं। हॉरिजॉन्टल डिवीजन में हमने सबसे पहले जब शुरुआत करनी है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ना है। फिर प्रीलिम्स का एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो हम सिर्फ प्रीलिम्स टारगेट करेंगे, और फिर जब मेंस का एग्जाम आएगा तो हम पूरी तरीके से मेंस को डेडिकेटेड हो जाएंगे। सितंबर 25 से जनवरी 26 के बीच में हमारा फेज 1 चलेगा। इस फेज 1 में हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करेंगे। यहां पर 11 प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे, 21 मेंस के टेस्ट होंगे और 3 ऐसे के टेस्ट होंगे। आपके पास इसका प्रॉपर शेड्यूल होगा। मेंटोर उस शेड्यूल को तैयार करवाने में आपकी मदद करेंगे, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। संडे को आप टेस्ट देंगे और आपकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट के ऊपर भी वो बात करेंगे। मतलब तैयारी गाइडेंस के साथ, टेस्ट, इवैल्यूएशन और उसके ऊपर डिस्कशन, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता तैयारी में जो आपके सिलेक्शन को रोके। जनवरी तक आपका फेज 1 कंप्लीट होगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ। फिर आप फेज 2 में एंटर करेंगे। फेज 2 फरवरी से मई के बीच होगा। यहां पर पूरी तरीके से आप प्रीलिम्स को लेकर फोकस्ड होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हुआ तो तैयारी बेमायने हो जाती है। वहां पर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहां पे 7 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और यहां पर आपका रिपोर्ट कार्ड बताता रहेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा या खराब। एक बार जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो आप थर्ड फेज में एंटर करेंगे। जून 26 से आपके मेंस एग्जाम के हो जाने तक, जैसे अभी मेंस के एग्जाम कंप्लीट हुए, ये मेंस फोकस स्टडी में 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ और सिमुलेटेड टेस्ट होंगे जो जीएस और एसए के होंगे। यहां पर आपकी तैयारी तीनों लेवल में कंप्लीट हो जाने के बाद लगभग ये तय होता है कि आपका सिलेक्शन इंश्योर्ड होगा। लेकिन हाँ, मेहनत अल्टीमेटली आपको करनी है, बाकी सारा सपोर्ट सिस्टम है। मतलब ये साथी प्रोग्राम वो हर सपोर्ट सिस्टम आपके लिए प्रोवाइड करवा देगा जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। इस बात को तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि अंतिम रूप में लड़ाई आपकी होगी, लड़ना आपको होगा। आपकी मदद के लिए वो हर एलिमेंट इस प्रोग्राम में अवेलेबल है जिसकी आपको जरूरत है। मटेरियल आपको क्या मिल जाएगा? 24 यूपीएससी वाला की बुकलेट्स मिल जाएंगी। प्रहार मेंस का रामबाण माना जाता है। उड़ान की बुक्स जिनके बिना प्रीलिम्स मुश्किल लगता है। पीवाईक्यूज प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मिल जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस का वर्कबुक मिल जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाएं। करंट अफेयर्स की बुकलेट मिल जाएगी क्योंकि ये भी एग्जाम का जरूरी हिस्सा है। मार्क्स बूस्टर सीरीज मिलती है जो कि आपके मेंस के मार्क्स को वैल्यूएट करने में मदद करती है। टेस्ट का लेवल और ओवरऑल प्रोग्राम डैशबोर्ड पर अवेलेबल रहता है। वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस एंड डाउट सेशंस होते हैं। ग्रुप वीडियो टेस्ट डिस्कशन होगा, जो टेस्ट आप दोगे उसका ग्रुप डिस्कशन होगा वीडियो कॉल के थ्रू और वहां पर मेंटोर्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे। वैल्यूएटेड सेशंस होंगे जो सुमित सर और सिलेक्टेड टॉपर्स सर्टेन इंटरवल्स पर लेते रहेंगे। वो मेंटोर्स
सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मेंटोर्स तो बहुत सारे हैं जो अपने आप में इस एग्जाम को दिए हुए हैं, मींस क्वालिफाइड हैं, इंटरव्यूज दिए हुए हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। सर्टेन इंटरवल्स पर आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मिलेंगे जो आपकी तैयारी को वैल्यू ऐड करेंगे। जैसे उत्कर्ष श्रीवास्तव आपके साथ सर्टेन इंटरवल्स पर मुलाकात करते रहेंगे। रैंक 498 है, IRS CNIT इनको मिला हुआ है। इसके अलावा दिव्यांशु सिंह आपसे मिलेंगे, रैंक 754। ये आपकी तैयारी में एक वैल्यूएडिशन देंगे। यहां पर अभिनंदन सिंह जी होंगे जो रैंक 549 है, IPS ऑफिसर रहे हैं, ठीक है। पैरेलली ऑल इंडिया रैंक 14 अभिषेक वशिष्ठ IAS ऑफिसर, ये भी आपकी तैयारी में आपको गाइड करेंगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मेंटोर्स एंड फैकल्टी, ये कॉम्बिनेशन आपकी तैयारी को एकदम आखिर तक लेकर जाएगा। और जिस तरीके से मेंटोर्स साल दर साल हर साल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के सिलेक्शन को इंश्योर कर रहे हैं, ये वही टीम है जो सृजन प्रोग्राम चलाती रही है। सृजन प्रोग्राम में हर साल 150 से ज्यादा सिलेक्शंस हुए हैं। ये वही टीम है जो आपके साथ इस साथी प्रोग्राम में है। होप आप मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत के साथ ये मेंटोर्स आपको आपकी तैयारी के आखिरी स्टेप तक लेकर जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि साथी प्रोग्राम के बारे में जो भी बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए थी, इस सेशन ने उन सभी डिटेल्स को कैटर किया है। बाकी अगर आप कोई एडिशनल डिटेल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और बाकी इस सेशन को, इस कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।